एक गाना गाएंगे और हम लोग का स्पीकर को बुलाएंगे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। दिल खोल के हाथ थाली मार के, यीशु जल्दी आने वाला है। तो चले, हम रेडी है कि नहीं? हम खुद को भी जांचते हुए ये गाना को गाएंगे। यीशु जल्दी आने वाला है, यीशु जल्दी आने वाला है, यीशु जल्दी आने वाला है। हालेलुया, सच बात है। आओ भाई बहनों मिलके गाएंगे, आओ भाई बहनों मिलके गाएंगे, आओ भाई बहनों मिलके गाएंगे। हालेलुया, सच बात है। यीशु जल्दी आने वाला है, यीशु जल्दी आने वाला है, यीशु जल्दी आने वाला है। हालेलुया, सच बात है। तालियों के साथ वेलकम, वेलकम, प्रेज द लॉर्ड। थैंक यू चेयरमैन और जितने भी यहाँ पर मौजूद है प्रभु की उपस्थिति में। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। एक बार हाथ हिलाइए तो। वाह, यहाँ से बहुत सुंदर नज़ारा है। थैंक यू सो मच। अंदर में जितना लोग हैं प्रेज द लॉर्ड हालेलुया मत कीजिए, बाहर में जितना लोग हैं वो उन लोग से सुनना चाहता हूँ। जब हम प्रेज द लॉर्ड बोलेगा, बाहर के लोग हालेलुया बोलिए। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। वाह, जगह जगह से भेज रहा है। तो ये प्रभु को तारीफ करें। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। प्लीज टेक योर सीट। आराम से सेटल हो जाइए। ये बहुत ही सुंदर समय है हम सब के लिए। ये प्रभु की आशीष है, उनके अनुग्रह है। प्रभु के लोग जहां पर एकत्रित होते हैं वहां पर चमत्कार होता है, वहां पर प्रभु की महिमा होते हैं। प्रभु के लोग यूं ही आपस में और इस प्रकार से गैदरिंग नहीं होता। हर चीज जो है एक तय किया जाता है। यहाँ पर एक वुमेन प्रोग्राम होना था, ये पहले से तय है। और यहाँ पर कौन कौन क्या क्या रोल अदा करेंगे इसके लिए भी पहले से तय किया जाता है। और यहाँ पर डेलीगेट्स कौन होगा, कौन कौन कहां से कब आएगा, ये सब भी जो है एक तय किया होता है। इस धरती पर जो कुछ भी होता है पहले से तय किया जाता है। इतना धन्य की बात है कि हम उनके योजना में हैं, उनके प्रोग्राम में हैं, उनके उपस्थिति में उनके वचन को सुन रहा है और इस फास्टिंग में पार्टिसिपेट कर रहा है। मैं कहूं तो आपसे बड़ा धन्य और कोई नहीं हो सकता। इसलिए सामिस ने एक बार गीतकार ने उसने यही प्रार्थना किया था परमेश्वर से। उसने कहा, परमेश्वर में एक धूल की तरह हूं, एक छोटा सा तिनके की तरह। आप मुझे कैसे दिखाई दिया? हाउ कुड यू सी मी ओ लॉर्ड? आई एम जस्ट लाइक ए टीनी पार्टिकल्स ऑफ द डस्ट। मैं एक छोटा एक धूल की तरह, आप मुझे कैसे दिखाई दिया? अगर परमेश्वर आपको दिखाई नहीं देता तो आज आप यहां पर नहीं होते। उसको महसूस करना बहुत बड़ी बात है। सारे जगत के आबादी को नो छोड़ दीजिए, भारत में ही केवल 140 करोड़ आदमी है। उनके बीच में आपको क्यों चुना गया? आपसे भी बड़ा ज्ञानी वाला लोग हैं इस जगत में, बड़ा ऑफिसर लोग हैं, धनवान लोग हैं, ज्ञानी लोग हैं, लेकिन आपको परमेश्वर ने चुना क्योंकि परमेश्वर आपको प्यार करते हैं। आपके जरिए
अपने कामों को अंजाम देना चाहता है प्रभु। इसलिए हम जो जितने भी आज यहाँ पर मौजूद हैं, वी आर रियली ए ब्लेस्ड पीपल। उसके जरिए हम लोग एक दूसरे को एनकरेजिंग करना है। जब आप अपने आप को धन्य मानोगे तो बहुत सी चीजों से आप छुटकारा पाएगा। आप कभी भी डिस्करेज नहीं होगा, दुख के घेरे में अपने आप को नहीं पाएगा, अकेलापन में कभी भी आप नहीं पाएगा, क्योंकि परमेश्वर आपके सुरक्षा में है, आप उनके कवच में है। यू आर अंडर द शैडो ऑफ हिज विंग्स, अंडर हिज रिफ्यूज। उसके घर में है, उसके पनाह में है। जो परमेश्वर के पनाह में रहता, उसके घर में रहने वाला किसी चीज का कमी नहीं होता है। आज हमारे जीवन में बहुत चीज को लेके हम लोग चिंतित हैं, कमियां दिखाई देते हैं, घर में, गृहस्थी में, मिनिस्ट्री में, हर क्षेत्र में। क्यों बोलने से? परमेश्वर नहीं होने का कारण से, उनके उपस्थिति नहीं होने का कारण से आज हम लोग बिखरा हुआ जैसा है। आज हम लोग अपने आप को संभालने के लिए, समेटने के लिए, एक दूसरे को एनकरेजिंग करने के लिए यहाँ पर आया है। हम लोग एक दूसरे को यहाँ से धार करके जाएंगे, एक दूसरे से अच्छा मेमोरी को लेके जाएंगे, अच्छा रिलेशनशिप को लेके जाएंगे, अच्छा टेस्टिमोनी को लेके जाएंगे। यहाँ पर बहुत सी चीज कमी गतियां हुआ होगा। हम लोग सब ऑर्गेनाइजिंग करने वाला मालूम है। आप लोग एक से बढ़कर एक लीडर हो। चर्च में भी आप ऑर्गेनाइज करते हैं, डिस्ट्रिक्ट में आप ऑर्गेनाइज करते हैं, स्टेट लेवल में ऑर्गेनाइज करते हैं। जहां में 10 आदमी को भी संभालना, फीडिंग करना, हॉस्पिटलिटी ट्रीट करना बहुत मुश्किल होता है। यहाँ में देखिए मोर देन 1000 का ये में कदार में नंबर्स में यहाँ पर आया है। आप कभी इमेजिन करके देखा हमारे ये चर्च लोग कैसे मैनेजमेंट कर रहा होगा? मैं कल भी सोच रहा हूँ, जब से मैं यहाँ आया हूँ मैं सोच रहा हूँ कैसे मैनेजमेंट कर रहा होगा। उठना, बैठना, सोना, वॉशरूम एक्टिविटी, हर प्रकार का एक्टिविटी को कैसे कर रहा होगा, खाना पीना को कैसे कर रहा होगा। लेकिन आप लोगों को देखने से ऐसा नहीं लगता है कि कोई भी दुखित हो, कोई भी या प्यासा हो, या तो कोई भी भूखी हो। आप लोग इतना परमेश्वर में इतना खुशी के साथ में यहाँ पर बैठते हुए देख के मैं अपने आप को बहुत एनकरेजिंग कर रहा हूँ। कभी कभी हम लोग मिनिस्ट्री में लगता है कि हम अकेला है, हमारे आगे पीछे कोई नहीं है, हमारे अपसेयर्सी बहुत आत्मा में डाउन हो गया। हम लोग ऐसे वैसे आगे मिनिस्ट्री किस प्रकार से डायरेक्ट कर पाएंगे, हमारा अपसेयर्सी का भविष्य क्या होगा, इस प्रकार से हम लोग बहुत सोचते रहते हैं। लेकिन जब आप लोगों को कल रात से मैंने महसूस किया, आप लोग है तो किस चीज की चिंता है? आप अपसेयर्सी की ताकत हो। आपके प्रार्थना के बदौलत हमारे काउंसिल चलते हैं, हमारा देश चलते हैं। जब आप लोग प्रार्थना करना छोड़ देगा, इस प्रकार से फास्टिंग आना छोड़ देगा, ये दुनिया जो है रहने की लायक नहीं होगी। प्रियजनों, नफरत से बड़ा हुआ होगा। एक दूसरे को हम लोग जो है एक नफरत भरी आंखों से देखेगा। किसी का हृदय से, किसी का जीवन से क्षमापन निकलेगा नहीं, तो ये दुनिया जो है बहुत ही बदसूरत होगा। इसलिए अच्छे काम को हम लोग कभी भी नहीं छोड़ना है। अच्छे काम को करने के बदौलत, पवित्र लोगों का फास्टिंग प्रेयर का बदौलत ये दुनिया चलता है और चलना चाहिए। इसलिए मैं यहाँ पर आप लोगों का तादाद को देख के मैं सबसे पहले प्रभु को धन्यवाद, और धन्यवाद के साथ में जो इसको ऑर्गेनाइज करते हैं, चलाते हैं, खासतौर से APCRC WW वुमेन टीम्स हेडेड बाय आवर रेस्पेक्टेड वुमेन प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, जनरल सेक्रेटरी और इसके जितना भी कमेटी लोग हैं, सचमुच आप लोग जो है एक काबिल तारीफ हैं। ये आपका एक दिन का मेहनत नहीं, आपने इसके लिए आंसू बहाया, आपने इसके लिए मेहनत की, तब जाके इस प्रकार से तादाद को, गैदरिंग को, प्रोग्राम को देखने मिलते हैं। मैं वीर सभा में आप लोगों को एप्रिशिएट करता हूं। आप लोगों ने दिन रात एक करके काम किया है। दिस इज द रिजल्ट ऑफ योर टीयर्स। आपका जो है प्रार्थना का, आपका काम का, आपका आंसू का एक रिजल्ट है ये। इसलिए बाइबल कहती है जो लोग जो है रो के भोएगा, वो लोग जो है हंस के काटने का एक समय भी आएगा। यहाँ में देखा जाने से बहुत से मिशनरी लोगों का, पास्टर लोगों का कुर्बानी है। और उसके बाद में यहाँ पर जितने लोग फास्टिंग में आया है सबको मैं थैंक यू, और यहाँ पर होस्टिंग को थैंक यू, और उसका बाद में जितना यहाँ पर एक्टिविटी हुआ है और कर रहा है, लीड कर रहा है, सबको मैं थैंक यू बोलते हुए परमेश्वर के वचन में मैं स्वागत करता हूँ। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। ये ईश्वर की महिमा है, ईश्वर के प्यार है। आज हम लोग यहाँ पर एकत्रित के साथ में प्रभु वचन सुन रहा है।
मैं 1 मिनट लूंगा यूं कहा था, लेकिन मेरे 1 मिनट का मतलब है कि हर आदमी को, हर व्यक्ति को 1 मिनट होने से भी हम बोलने मन है। और अगर एक आदमी को 1 मिनट बोलेगा तो 1300 आदमी आया है तो उसको कितना मिनट होगा? इसका मतलब 10-15 आवर्स तो लगेगा ही लगेगा। कल हम लोग स्पीकर से, मैडम से सुना है कि वो हमारे कार्जुन राम सर पायलट मिशनरी था यहाँ पर, उसका बहन है बोल के बताया, और उस जमाने में सुबह तक जो है प्रीचिंग किया, सुना है बोलता है। मैं तो ऐसा प्रीचर को सलाम करता हूँ, और मैं ऐसा ऑडियंस को, डेलीगेट्स को, जिसका कान जो है इतना सुन सकता है, उसको मैं सलाम करता हूँ। आज मेरा भी कोई गारंटी नहीं है। गारंटी इसलिए नहीं है कि क्योंकि मैडम ने बोला कि वो उसका बहन है, रीराम सर का बहन है, और मैं जो है रीराम सर का साला हूं। हम लोग सब आपस में रिलेटिव है। तो जस्ट में इमेजिन करके देखो, बहन इतना बोला है तो साला कितना बोलेगा। उस हिसाब से अंदाजा लगा के अपना मन को, अपना हृदय को तैयार होके बैठिएगा। तो उस हिसाब से आप मान के चलिए। मैं सबको फिर से प्रभु का वचन में स्वागत करना चाहूँगा। हमारे ये कमेटी, मुझे एक टॉपिक सौंपा गया है। ऐसा मौका बार बार नहीं मिलता, और आप लोगों को, आप लोग का डिस्ट्रिक्ट में जगह जगह में जाके मैं शायद बोलने के लिए सेम टॉपिक को या सेम इंस्पायरेशन को मैं शेयर ना कर पाऊँ, क्योंकि हर समय जो है एक परमेश्वर अलग अगुवाई करता है। सेम टॉपिक के साथ में अलग एक इंस्पायरेशन, अलग एक माहौल होता है। इसलिए आज का ये समय को मैं भरपूर रीति से लेना चाहूँगा। आपने सुंदर सुंदर गिफ्ट दिया है, खास तौर से हमारे यहाँ के लैंड सीआरसी के वुमेन लीडर्स लोग, प्रेसिडेंट का जितना भी टीम है, आप लोगों ने सुंदर तोपों के साथ में, गिफ्ट के साथ में मुझे जो है अप्रिशिएट किया, और हमारे काउंसिल ने अप्रिशिएट किया। इसका एक ही मायना, एक ही मीनिंग होता है कि ताकि मैं परमेश्वर का वचन को सुंदर से बताऊं, और ज्यादा बताऊं, और खुल के बताऊं। नहीं तो गिफ्ट देने का क्या मायना है? इसका यही अर्थ होता है कि प्रभु का वचन को मैं अच्छा से और लंबा में प्रीचिंग करूं। प्रेज़ द लॉर्ड। तो इस प्रकार से हम सब प्रभु की उपस्थिति में है, तो आप दिल थाम के बैठिएगा। हम जब औरत के बारे में बात करता है तो औरत का बहुत बड़ा रेस्पॉन्सिबिलिटी है। वो सिर्फ चर्च में लिमिटेड नहीं है, काउंसिल में केवल लिमिटेड नहीं है, वो घर गृहस्थी में भी लिमिटेड है, और लिमिटेड नहीं है, वो समाज में भी जो है उसका बहुत रोल है, अदा होता है। इसलिए आप बहुत ही जिम्मेवारी लोग हैं, आप बहुत बर्डन के साथ में, रेस्पॉन्सिबिलिटी के साथ में प्रभु काम करते हो। और युग युग में देखा जाने से इसी प्रकार से औरत लोग जो है अपना काम को योगदान करते हुए परमेश्वर का राज्य के लिए काम करते हुए आया है। आज ऐसा नहीं है कि हमारा सीआरसी रिवाइवल लोग सिर्फ काम कर रहे हैं, ऐसा भी नहीं है। ये पहले से बाइबल इतिहास को देखा जाने से, बाइबल इतिहास के लोग जो है अलग अलग जाति से आधारित है। ज्यूज लोग भी अपना एक रिलेशनशिप, अपना एक ट्रेडिशन, अपना एक कल्चर से जुड़ा हुआ है। ज्यादा तौर से वुमेन लोग का वर्शिप अलग जगह होता है, लड़का का वर्शिप जगह अलग होता है। लेकिन बाइबल ये भी दिखाया गया है, जहां जहां में भी मजबूर हुआ है, सारा बंधन को तोड़ के औरत को ही रिक्वेस्ट किया गया है। आपका बाइबल में देखा जाने से न्यू टेस्टामेंट में कोई पार्शलिटी नहीं किया गया। यीशु मसीह सारा बंधन को तोड़ा और सबको लेके साथ में चला, मिनिस्ट्री किया। पौल ने इस प्रकार से सारे औरत को लेके मिनिस्ट्री में लेके गया। लेकिन ओल्ड टेस्टामेंट में भी देखा जाने से सारा बैरियर्स को तोड़ के जब भी जरूरी हुआ है, औरत लोगों को मिनिस्ट्री में लेके गया और औरत लोगों का बातों को मानना पड़ा। आज भी औरत लोग जब बात करता है, मिनिस्ट्री करता है, सारा दुनिया जो है झुकना पड़ता है। जो चर्च औरत लोगों को अच्छा से यूज करता है, वो चर्च जो है आगे जाता है। जो काउंसिल में औरत को इज्जत देता है, मिनिस्ट्री में इक्वल दर्जा देता है, वहां में जो है बढ़ोतरी होता है। आज प्रभु का दया से हम लोगों का सीआरसी क्रिश्चियन रिवाइवल चर्च काउंसिल 800 से ज्यादा हो गया और देश विदेश में जा रहा हूं। और अभी मैं इंटरनेशनल लेवल में जनरल सेक्रेटरी का काम कर रहा हूं। और यहाँ में देखा जाने से सीआरसी इंटरनेशनल में 2000 से ज्यादा चर्चेस है, और इसमें सबसे ज्यादा चर्चेस हमारा अब सीआरसी है। आपका चर्च सबसे ज्यादा है।
और उस बीच में आपका प्रार्थना से मैं अफसर को रिप्रेजेंट करते हुए अभी जनरल सेक्रेटरी का रूप में मैं काम कर रहा हूँ। मोर देन 10 कंट्रीज में हम लोगों का CRC जो है पहला हुआ है। तो इसलिए आप लोग लगातार प्रार्थना करना है और मिनिस्ट्री में हमेशा सहयोग करना है। मुझे गर्व के साथ में बोलने के लिए मैं यहाँ पर खड़ा हूँ। मेरे अफसर और हमारे वुमेन विंग्स हमेशा मुझे सपोर्ट करते हैं। इस बार भी जब मैंने केनिया गया वहाँ पर मुझे बहुत फिनेंशियली भी सपोर्ट करके मैं वहाँ पर भी एक अच्छा एक मिनिस्ट्री करके मैं आया हूँ। तो ये सब आप लोगों का प्रार्थना है, आप लोगों का प्यार है। लेकिन मैं यहाँ पर एक बात और भी जोड़ना चाहता हूँ। वचन में आने से पहले मिनिस्ट्री चैलेंज एक देना चाहता हूँ। यहाँ में थाउजेंड्स बिलीवर्स लोग हैं, थाउजेंड्स लीडर्स लोग हैं। तो आपका चर्च में कितना मेंबर्स होता होगा, हमारा अरुणाचल में कितना जो है चर्च होता होगा और कितना जो है बिलीवर्स होता होगा, आप ही अंदाजा लगा सकता है। क्या हम लोग इसी प्रकार साल साल में आगे फास्टिंग करके चला जाए? द फेथ विदाउट एक्शन इज वर्डलेस बोलता है। विश्वास बिना कार्य का जो है बेकार है, मरा हुआ है वो। तो वहां में कहा में आप एक्शन को इंप्लीमेंट करेगा। आज हम लोग देखा जाने से हमारा फूल तेमरकर लोगों को भी मैं अप्रिशिएट करता हूं और साथ एप्रिशिएशन के साथ में मैं चैलेंजिंग करता हूं जितने फूल तेमरकर दोस्त यहाँ पर आए हैं, खास तौर से हमारे बहनों लोगों को भी। आप लोग जो है पढ़े लिखे लोग हैं, एनर्जेटिक लोग हैं, जानकारी लोग हैं, अपने जगह में सिर्फ सीमित होकर मत रहिए। आज हम लोग देखा जाने से अपतानी लोग सिर्फ अपना अपतानी जगह में मिनिस्ट्री कर रहा है, गलो लोग गलो जगह में मिनिस्ट्री कर रहा है, निशी लोग निशी जगह में मिनिस्ट्री कर रहा है, नोकते तांगसा लोग सिर्फ नोकते तांगसा में मिनिस्ट्री कर रहा है। क्रॉस कल्चर मिनिस्ट्री नहीं है। बाहर दुनिया में एक तो भी काम करने वाला नहीं है। बिहार में मिशनरी नहीं है, नेपाल में नहीं है, सिक्किम में नहीं है, आपका जो है साउथ में नहीं है, नॉर्दर्न पार्ट ऑफ इंडिया में नहीं है, नॉर्थ ईस्ट में नहीं है। तो फॉरेन कंट्री में कब करें? अगर इसी प्रकार से हम लोग गैदरिंग होके खाएगा पिएगा फास्टिंग करके चला जाएगा, काम नहीं करेगा, तो हम लोगों का आत्मा काम आगे नहीं बढ़ेगा, घर परिवार में भी प्रोस्पेरिटी नहीं होगा। इजराइल आदमी लोग जब देव पेंटिकोस्ट में आत्मा मिला, इतना खुशी हुआ, वो लोग आपस में ब्रेड को भी बांट के खाया, लेकिन वो प्रभु की इच्छा नहीं था। प्रभु की इच्छा ये है कि सारा जगत में जाए और प्रचार करे, सारा दुनिया को आत्मा बचाए। बिहारी हो सकता है, नेपाली हो सकता है, ओसारी हो सकता है, अफ्रीकन हो सकता है, नाइजीरियन लोग का अलग अलग कंट्री का हो सकता है, अमेरिकन हो सकता है, यूरोपियन हो सकता है, एशियन कॉन्टिनेंट में हो सकता है, कहीं में भी हो, वी ऑल आर द इमेज ऑफ गॉड। बाइबल यही बताया है। अगर वो लोग भी अपने जाति के लिए सिर्फ सोचता तो कभी भी इंडिया लोग आप और हम क्रिश्चियन नहीं बनते। इसलिए अभी समय आ चुका है, मिशनरी भेजिए। स्पेशली मेरा काउंसिल लीडर को भी मैं रिक्वेस्ट करता हूं, डिस्ट्रिक्ट काउंसिल लीडर लोगों को भी मैं रिक्वेस्ट करता हूं। आजकल प्रभु काम करने के लिए उतना तकलीफ नहीं है। देखो प्रभु का दया से 19 स्क्वायर आप लोगों ने स्कूटी मिला है प्रभु सेवकाई के लिए। हम लोगों का मिनिस्ट्री समय में हम लोग पैरे जाके करता था, पैर को बांध के करता था। मैं यूथ के साथ में यूथ रह के हम लोगों का ये गुणेश्वरी बाम मैडम है यहाँ पर, मेरा बाम सर जो है गुजर गया, उन लोगों के साथ में हम लोग गॉस्पेल जाता था। शायद ये हमें नदी में भी पार किया होगा, महरों में हम लोग पार किया है। पानी ऑलमोस्ट लेके चला गया हम लोगों को, टुपला जो है लेके चला गया। मैडम को पूरा मैंने जैसे तैसे और खुद को भी संभालने के लिए हम लोग सब इस प्रकार से गॉस्पेलिंग करने वाला लोग हैं। आज जो है सुंदर सुंदर कपड़ा हम लोग मिलता है, ऐसा कपड़ा को बेच के बाइक का तेल डाल के हम लोग काम करने वाला लोग हैं। 500 रुपीज हम लोग मिलता था और चर्च से एक टीना चावल मिलता था। जस्ट इमेजिन करके देखो एक परिवार को कैसे प्रकार से हम लोग चला सकता है, एक टीना चावल से 500 रुपीज से। लेकिन परमेश्वर ने भूख को मरने नहीं दिया। आज जो है देश विदेश में मैं फ्लाइट में उड़ता हूं। ये सब आपकी प्रार्थना है, आपकी प्यार है, हम सब की लगन है, हम सबका आंसू है। ये चीज को हम लोग सोच के जाना बहुत जरूरी है। हमारे डिस्ट्रिक्ट काउंसिल के लीडर लोग भी, चर्च के लीडर लोग भी, थियोलॉजियन पढ़ने के लिए बच्चा लोग को एनकरेजिंग कीजिए ना। आज देखो इतना मजा है, हम लोग खाने पीने के लिए मजा है, गाड़ी चलने के लिए स्कूटी मिल रहा है। मैं तो सोचता हूँ हम भी जो है वुमेन डिपार्टमेंट में ज्वाइन करेगा क्या। स्कूटी सुनने से जलस हो गया। चर्च वाला ने हमको बाइक खरीद दिया, याद है अभी भी, उसके लिए मैं सलाम करता हूँ। यामाहा 135 व्यक्ति हमको जो है एक बाइक खरीद दिया।
इस प्रकार से चर्च से हम लोग भी मिला है, लेकिन और आगे मिलने के लिए देखने से हम लोग वुमेन लीडर में वुमेन ग्रुप में ज्वाइन करना होगा ऐसा लग रहा है। और आत्मिक में हम लोग का एल्डर्स लोग यहाँ पर ऑलरेडी मौजूद है, स्पेशली वो बोलने के लिए यहाँ पर छूट गया था। हमारे वुमेन पायनर्स जितना लोग हैं उसको मैं सलाम करता हूँ। ये लोग हम लोगों का आत्मिक का माँ है। मैं आप लोगों को रिक्वेस्ट करता हूँ, आप लोगों का गॉस्पेल अगर कुछ प्रोग्राम होता है तो मुझे ड्राइवर का रूप में ले जाइए। मैं आप लोगों का साथ में आत्मा रिन्यू करना चाहता हूँ, आप लोगों के साथ में मिनिस्ट्री करना चाहता हूँ। मैं आप लोगों का आशीष में मैं भी शरीक होना चाहता हूँ। और इस प्रकार से मैं जितने भी पायनर्स लोग यहाँ पर मौजूद हैं उनको भी मैं अप्रिशिएट के साथ में मैं वचन को और भी आगे की ओर ले जाना चाहता हूँ। मिनिस्ट्री हमेशा टीम वर्क होता है, इसलिए टीम बना के उसको एक दूसरे को पुश अप करके रेस्पेक्ट के साथ में जाना पड़ता है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। इसलिए ये मंत्र को आप हमेशा मिनिस्ट्री में अप्लाई कीजिएगा। एक कहावत होता है, इफ यू वांट टू गो फास्ट गो अलोन, बट इफ यू वांट टू गो लॉन्ग एंड गो फार्दर गो फार गो विद कंपनी बोलता है। अगर आप जल्दी जाना चाहते हैं तो अकेला जाइए, लेकिन दूर तक परमेश्वर को जब तक नहीं मिलेगा उसको जो है आप जाना चाहता है तो टीम में जाओ। इसीलिए टीम वर्क को हमेशा रेस्पेक्ट कीजिए। जहां में टीम वर्क होता है वहां पर खुशी होता है, एनॉइंटिंग होता है और ब्लेसिंग होता है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। ऐसा बोल के यहाँ पर आपका मुझे जो है वुमेन इन मिनिस्ट्री का बारे में बोल के बताया है, जहां में एट होम, एट चर्च, एट काउंसिल और इन एवरीवेयर बोल के इस प्रकार से टॉपिक खास तौर से देख के रखा है। तो उसको रिलेटेड करते हुए मैं शायद आप लोगों के बीच में वचन को लाना चाहूँगा। लेकिन उससे पहले युग युग तक परमेश्वर का काम में हम लोगों ने, औरत लोगों ने, आज मैं भी औरत बन जाता हूँ क्योंकि मैं औरत के स्पीकर है इस समय। हम औरत लोगों को परमेश्वर जो है बहुत प्यार करता है। सुन के दावत मत हो जाइए ये कहीं, मैं आप लोगों की तरफ से स्पीकर होकर बोल रहा हूँ। औरत लोगों को परमेश्वर जो है हमेशा इज्जत दिया है क्योंकि हम लोग इमेज ऑफ गॉड है और इक्वल को हेयर्स बोलता है। हम लोग इक्वली भागीदार है, मिनिस्ट्री में भी, संपत्ति में भी, ईश्वर का राज्य में भी, हर क्षेत्र में हम लोग सेकेंड कैटेगरी ग्रुप नहीं है। वी आर इक्वली द फर्स्ट कैटेगरी ग्रुप है। जितना आदमी का दर्जा है, प्रिविलेज है, अपॉर्चुनिटी है, इक्वली हम लोगों को, औरत लोगों को भी इक्वल राइट दर्जा दिया गया है। मैं एग्जाम्पल के तौर में शुरुआत से लेके इतिहास यही बताया, औरत लोग जो है युग युग में काम किया है, पहले से काम किया है। इसको जताने के लिए साम नंबर 68 वर्ष 11 को मैं पढ़ना चाहता हूँ। आप लोग लिख के ले जाइए। और कोई आपको मिनिस्ट्री के बारे में चैलेंज करता है तो बोलिए मैं आज का मिनिस्ट्री नहीं हूँ। मैं युग युग से जब सृष्टि में जब परमेश्वर का राज्य शुरू हुआ, परमेश्वर का कार्य शुरू हुआ, तब से मैं जो है प्रचारक हूँ, मैं जो है प्रभु काम करने वाला हूँ। ये आपका जवाब होना चाहिए। साम नंबर 68 वर्ष 11 बहुत ही अच्छा बाइबल वर्ष है, आप जरूर पढ़िएगा, लिख के ले जाइएगा। द लॉर्ड अनाउंस द वर्ड, परमेश्वर ने अपना वचन को घोषणा किया है। परमेश्वर ने हम लोगों को प्रीचिंग किया, परमेश्वर ने अपना वचन को हम लोगों को बताया। कहाँ में बताया? मीटिंग में बताया, फास्टिंग में बताया, चर्च में बताया। आप और हमें जो है पहले से परमेश्वर अपने वचन को बताया है, क्योंकि खुद परमेश्वर वचन है और वो जीवित वचन को हम लोगों को हमेशा सिखाते हैं और आज भी सिखाते हैं और आने वाला कल में आने वाला पीढ़ी को भी वो सिखाते रहेगा। और वो औरत लोग क्या किया? परमेश्वर का वचन अनाउंसमेंट को सुनने वाला लोग, वो लोग केवल सुना नहीं है, उन लोगों ने उसको अमल किया। कैसे किया? एक ग्रेट कंपनी, यहां पर देखिए, एक ग्रेट कंपनी ऑफ वुमेन। परमेश्वर ने अपना वचन को अनाउंस तो कर दिया, उसके बाद में ग्रेट कंपनी ऑफ वुमेन, एकदम अधिक मात्रा में औरत लोग, जिस प्रकार से आज जो है थाउजेंड्स ऑफ द थाउजेंड्स औरत लोग यहाँ पर गैदरिंग हुआ है, इस प्रकार से अधिक मात्रा में औरत लोगों ने क्या किया? प्रोक्लेम द गुड न्यूज, उन लोगों ने गॉस्पेल को प्रचार किया। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आप एक प्रचारक हो, यू आर द प्रीचर। आप जो है परमेश्वर का एम्बेसडर है, परमेश्वर का वचन को सुनने वाला, अनाउंसमेंट को रिसीव करने वाला। और आप और हमारा काम होता है कि सारे जगत में गुड न्यूज को फैलाएं।
और आज तक आपने प्रचार नहीं किया, मिनिस्ट्री नहीं किया, इस प्रकार से जो है परमेश्वर का काम को बढ़ोतरी नहीं किया है, तो कहीं ना कहीं हम लोग लेकिन हैं। इस जीने का जो है कोई मूल्य नहीं है। दोबारा लाइफ को नहीं मिलेगा, दोबारा एवेंजलिस्ट नहीं बन पाएगा, गॉस्पेल नहीं जा पाएगा, दोबारा चर्च नहीं बना पाएगा, ऑफरिंग नहीं दे पाएगा। जो कुछ भी है यही है, आज है और आज बहुत ही कीमती है प्रियजनों। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। ये अपॉर्चुनिटी को मत गवाइएगा। परमेश्वर ने आपके लिए तैयार किया है। परमेश्वर ने अपना वचन को घोषणा किया और लोगों ने उस गुड न्यूज को प्रोक्लेम किया, प्रचार किया। आप कर रहा है कि नहीं? अपने आप को पूछिए, अपने जहन से पूछिए, अपने चर्च से पूछिए, अपने लीडर लोगों से पूछिए। हमारे लीडर लोग, मैनेजर ग्रुप लोग हैं, वो लोग जो है हम लोगों को भेजना चाहिए। खास तौर से वुमेन लीडर्स लोगों को भी मैं रिक्वेस्ट करता हूं, आपके पास में जितना भी फुल टाइम वर्कर्स है उसको बेचने मत दीजिए। यूज देम, सेंड देम आउट, भेजिए, उसको काम करने दीजिए, खिलाइए पिलाइए, अरेंज कर दीजिए, फल पीट दीजिए। मैं एक प्रचारक हूं, मुझे स्पॉट नहीं मिलेगा, प्लेटफॉर्म नहीं मिलेगा, हम कैसे प्रीचिंग करेगा? और मैं जब तक प्रीचिंग नहीं करेगा, मेरा आत्मा जो है शार्पनिंग नहीं होता, शार्पनिंग नहीं होगा, मेरा वचन जो है दार नहीं होगा। वो बिलीवर के लिए लॉस है, मेरे लिए लॉस है, मेरा कॉल के लिए लॉस है। तो दोबारा जिएगा नहीं। वो यही समय है मेरा, और उसके लिए मुझे जो है इस्तेमाल करना है, मुझे जो है लीड करना है, मुझे जो है रास्ता दिखाना है। कौन दिखाएगा? आप दिखाएगा। प्रभु का दया से मैं अब से प्रेसिडेंट के बाद में मेरा मिनिस्ट्री कभी नहीं हुआ है। मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूं। कभी कभी काउंसिल को भी हम लोग जो है कॉम्प्लेन नहीं कर सकता है। कॉम्प्लेन इसलिए नहीं कर सकता है, मैं खुद प्रेसिडेंट रह चुका हूं, सेक्रेटरी में रह चुका हूं। 400 फुल टाइम वर्कर्स को सलाना उसको फील्ड देना, उसको इस्तेमाल करना भी बहुत बड़ा एक चैलेंजिंग है। लेकिन बेस्ट ऑफ द बेस्ट हम ट्राई कर देना है। इस रीति में मैं वोमेन लोगों को भी थैंक्स देता हूं। वोमेन लोगों ने मुझे बहुत इस्तेमाल किया, मुझे यूज किया। जगह जगह डिस्ट्रिक्ट में आप लोगों को रूबरू होने का, ट्रेनिंग में का रूप में, क्या क्या का रूप में भी उसने मुझे भेजा। तो इस प्रकार से मोस्ट ऑफ यू आपको जो है मैं इंटरेक्शन कर चुका हूं परमेश्वर का वचन के जरिए, और मेरे लिए बहुत बड़ा वो एनकरेजमेंट था। और यही एनकरेजमेंट को मैं अपील करता हूं आज के लीडर्स लोगों को भी, हमारा बहन लोगों को फील्ड में यूज कीजिए, आउट कंट्री में भेजिए, गॉस्पेल में भेजिए। हमारे अपशेयर्स लोग भी परमेश्वर का काम करने वाला लोगों को जगह दीजिए और जो है इस्तेमाल कीजिए। बहुत इंपॉर्टेंस है ये, क्योंकि तब जाके परमेश्वर का राज्य जो है बड़ा होगा। लीडर जो है एक मैनेजमेंट करने वाला लोग हैं। मैं जब तक सेक्रेटरी में था, जब तक वो प्रेसिडेंट में था, आप कभी भी मुझे प्रीचिंग करते हुए भी नहीं सुना होगा, क्योंकि आई एम जस्ट ए मैनेजर एट दैट टाइम, बिकॉज आई एम ए लीडर। माय ड्यूटी इज टू अरेंज एंड टू मैनेज द पीपल टू डिस्ट्रीब्यूट द मिनिस्ट्री वर्क्स। मैं जब भी गॉस्पेल जाता हूं, मैं बपतिस्मा भी नहीं देता हूं। क्यों बोले से मेरा साथ में फुल टाइम वर्कर लोग जाता है, उसको फर्स्ट प्रेफरेंसेस में देता हूं। आज जब मैं लीडरशिप में नहीं होगा तो मुझे इस्तेमाल करना है, और मैं जो चाहता हूं कि प्रोग्राम में मैं स्पीकर बन सकता हूं। ये एक लीडरशिप का बहुत बड़ा एक क्वालिटी, एक कैरेक्टरिस्टिक होना बहुत जरूरी है। लीडर है बोल के हम ही बोलेगा, लीडर है बोल के हम ही जाएगा, हम ही करेगा, ऐसा नहीं होता है। लीडर इज जस्ट ए मैनेजर। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर आपको समझ देगा। ये बात को समझना जानना बहुत जरूरी है। हमारा काउंसिल, हमारे वुमेन, हमारा डिस्ट्रिक्ट, हमारे चर्च फुल टाइम को रहने देके किसी को हाउस को डेडिकेशन करने देगा, या लोग का चर्च को डेडिकेशन करने देगा, बर्थडे पर ये को डेडिकेशन करने देगा, ये गलती मत कीजिए। फुल टाइम को अपशेयर से जो है ऑनर किया है, लाइसेंस दिया है उसको, हम लोगों को गाउंस दिया है, सर्टिफिकेट दिया है, ताकि हम वो काम को कर सके। अब हमको इस्तेमाल नहीं करेगा तो कौन करेगा? कौन से डिपार्टमेंट? पीएचडी डिपार्टमेंट तो हमको इस्तेमाल नहीं करेगा ना। इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंट है तो हम इस्तेमाल तो करेगा नहीं। जो करेगा हमको चर्च करेगा, जो करेगा डिस्ट्रिक्ट करेगा, जो करेगा काउंसिल करेगा, और कौन करेगा? इसीलिए उसको करवाने के लिए लीडर को बनाया है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। यहाँ में जितना लोग आए, चर्च लीडर है हम जानता है, डिस्ट्रिक्ट काउंसिल लीडर है हम जानता है। आपका लीडर्स लोगों को अच्छा से इस्तेमाल कीजिए, और उन लोगों को पास्टिक प्रेयर करते रहने दीजिए, गॉस्पेल भेज दीजिए, इंटरेक्शन करने दीजिए, हाउस विजिटिंग करने दीजिए। ये आप लोगों का मैनेजमेंट का अंदर में रहेगा। प्रियजनों, बहुत सा वचन है मैं लाना चाहता हूँ,
अब यहाँ पर देखा जाने से हमने देखा औरत का मिनिस्ट्री अभी से सिर्फ नहीं, परमेश्वर का वचन को पाने वाला हक वो बनता है कि वो प्रचार करे, और ये युग युग से जो है होते आ रहा है। मैं थीम के साथ में थोड़ा शुरुआती करना चाहता हूँ। यहाँ पर लिखा है प्रोवर्ब चैप्टर 9 वर्स 10 में क्या लिखा है? The fear of the Lord is the beginning of wisdom। इस प्रकार से लिखा है, आगे भी पढ़ सकते हैं लेकिन इतना तक काफी है। यहाँ में लिखा गया है कि परमेश्वर का जो भय रखता है ज्ञान की वो शुरुआती होगी। विजडम का मतलब एबिलिटी टू अंडरस्टैंड व्हाट इज द स्पिरिचुअल ट्रूथ। परमेश्वर का पवित्र आत्मा का सच्चाई क्या है उसको जानने का क्षमता को विजडम बोलता है। एंड हाउ टू यूज इट इन द सेंसिबल वे, उसको किस प्रकार से आप इस्तेमाल करेंगे उसको जो है विजडम बोलता है। और वो विजडम कहां से आता है? कौन देगा? परमेश्वर देगा। और कैसे देगा? जब आप परमेश्वर को भय करेंगे। परमेश्वर को डरना मतलब क्या? आप डर के भी आ सकता है। खासतौर से हम लोगों का मालूम जो है डरने में एक नंबर है। कहां में डरने का एक नंबर है? बच्चा बीमार होगा बोलने से फास्टिंग में भाग जाता है, लाइफ शॉर्ट है बोलने से भाग जाता है, बीमार होगा, टेम्पटेशन आएगा, ट्रायल आएगा बोलने से भाग जाता है। अच्छी बात है, आप ओवरकम जरूर करोगे, लेकिन मोर देन दैट आप परमेश्वर को प्यार करके जो है फास्टिंग में भागना है, समझ के भागना जरूरी है। आज जो है हीलिंग के पीछे में हम लोग भागा है, क्या क्या का पीछे में भागा है। हमने कल देखा है कि हमारे स्पीकर ने बोला कौन कौन स्वर्ग जाने के लिए इच्छा है, स्वर्ग को इंटरेस्ट है, बोला तो सब हाथ उठाए है। तो हम भी स्वर्ग मिलना है, हम स्वर्ग जाने के लिए इच्छा है बोल के आपने हाथ उठाया, लेकिन स्वर्ग जाने के लिए मरना पड़ेगा ना, जिंदा तो जा नहीं सकता। जिंदा जिंदा जाना एक दो ही हो सकता है। ऐसे प्रिंसिपल आदमी को सुनने पसंद नहीं करता है। हृदय और विश्वास बोले। आज हम लोग किस लिए कीर्तन कर रहे हैं? नौकरी मिलने के लिए, बिजनेस सक्सेस के लिए, अमीर होने के लिए, मक्खी खरीदने के लिए, अच्छा पहनने के लिए, अच्छा खाने के लिए, अच्छा रहने के लिए, सब प्रोस्पेरिटी, हीलिंग। आज डिसेंट्री से अच्छा हो गया, आपका जो है लंग्स भी खराब हो सकता है, तो क्या करेगा? देखो हम लोग क्रिश्चियन जो है स्वर्ग पाने के लिए करता है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। इटर्निटी में रहने के लिए, इटर्नल लाइफ को पाने के लिए करता है। दुनिया का जो है ऐशो आराम के लिए, इस मटेरियल वर्ल्ड का ब्लेसिंग के लिए हम लोग नहीं करता है। हाँ वो जरूरी है, इसलिए बहन को भी आज स्कूटी मिला है, आपको गाड़ी मिला है, तो आपको नौकरी मिला है, तो आपका बच्चा जो है नौकरी मिला है, तो आपका बिजनेस जो है सक्सेस हुआ है, तो क्योंकि प्रभु जो है नीच को जानता है, वो अलग बात है। आपने इटर्निटी के लिए काम किया, बाकी बात को परमेश्वर ने एड किया है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। बाहर पड़ती सुनाई दे रहा है, जो वचन है उसको सिर्फ सुनेगा, जो पसंद नहीं उसको नहीं सुनेगा, ऐसा तो नहीं है ना। परमेश्वर का वचन इक्वली बहुत इंपॉर्टेंस है, आपको सुनना है। तो इसलिए आज हम लोग देखा जाने से परमेश्वर का भय मतलब जो पाप को घिन करना, गलती करने से डरना, उसको बोलते हैं फियर ऑफ गॉड। हम परमेश्वर को डर है बोलते हैं, लेकिन पाप को डरता नहीं है। मिस्टर को रिस्पेक्ट नहीं करता है, पत्नी को प्यार नहीं करता है, बच्चा को जो है डिसिप्लिन नहीं रखता है, डिसिप्लिन नहीं सिखाता है। काम है हमारा परमेश्वर का। वेयर ऑन द फियर ऑफ द लॉर्ड। फियर ऑफ द लॉर्ड मतलब ब्लेमलेस लाइफ। ईश्वर को जो है दुख नहीं पहुंचाने के लिए दो सोचना, डरना। जब हम लोग पति को प्यार करते हैं, जब हम लोग पत्नी को प्यार करता है, जब हम लोग अपना पिताजी को, मम्मी को प्यार करता है, तो हम लोग के दिल में एक डर रहता है कि मैं कहीं उसको दुख ना पहुंचाऊं, उसको बोलते हैं। आप सचमुच परमेश्वर को प्यार करता है, आप ज्ञानी आदमी है, तो परमेश्वर को दुख पहुंचाने के लिए आप डरेंगे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आप परमेश्वर को दुख पहुंचाने के लिए नहीं डरता है, मतलब आप परमेश्वर को डरता नहीं है। तो विजडम कहां से शुरू होगा? विजडम मतलब टू नो गॉड, परमेश्वर को जानना। विजडम मतलब परमेश्वर को प्यार करना। विजडम मतलब परमेश्वर को त्रास करना, परमेश्वर को भरोसा करना, उसको बोलता है विजडम। आत्मिक का सच्चाई को जान के उसको इस्तेमाल करना, उसको बोलता है विजडम। और वो कहां से आता है बोलने से? परमेश्वर को जानने से आता है। यही विजडम हमारे मिनिस्ट्री में होना जरूरी है, हमारे घर में होना जरूरी है। हर क्षेत्र में जब विजडम काम करेगा, आप फेलर नहीं होगा। आप अनसक्सेस होने से भी आप सेटिस्फेक्शन एक तो महसूस करेगा। आपका टेन्योर खत्म होने से भी आप कभी भी रिग्रेट फील नहीं करेगा, क्योंकि आप महसूस करेगा कि हाँ हमने कोशिश किया,
आई हैव ट्राइड माय बेस्ट। मैं आज प्रेसिडेंट नहीं हूँ लेकिन मैं खुशी हूँ, मैं संतोष हूँ, क्योंकि हम नहीं सकते, सिर्फ आदमी है ना, आयरन मैन तो नहीं है, सुपरमैन तो नहीं है कि जादू टोना करके सबको उल्टा पुल्टा कर दो, लेकिन हमारा शरीर जहां तक कर सकता है मैंने किया है, इसलिए मैं सेटिस्फाइड है। हर लीडर, हर व्यक्ति एक सेटिस्फेक्शन होना बहुत जरूरी है। टेन्यूर खत्म हो गया, आपका लीडरशिप खत्म हो गया, लेकिन आप सेटिस्फाइड नहीं है तो मतलब कहीं ना कहीं आप लैकिंग है। आपने सिर्फ दुनियादारी काम किया है, दुनिया को दिखाने के लिए काम किया। मत कीजिए ऐसा, कुछ भी नहीं मिलेगा उसको, उसका रिवार्ड इनर पीस नहीं मिलेगा आपको। वो विजडम का काम नहीं है। विजडम का काम मतलब परमेश्वर को प्यार करने की इच्छा, विजडम मतलब परमेश्वर को त्रास करना, विजडम मतलब परमेश्वर को जो है लिफ्ट अप करना। और वो जो है कहां से होता है बोले से, जब हम लोग परमेश्वर को भय करेंगे। लाइफ शॉर्ट हो गया बोल के भागने का उस भय को नहीं बोलता है, कसेंटो का। ईश्वर ने बोहना मीन्स ईश्वर ने दुख मूल्य का mengenang पापम घिन mengenang ईश्वर ने बोहना ये अंदना ने। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मैं अपना गलों में प्रीचिंग कर रहा हूँ, समझ रहे कि नहीं मालूम नहीं, ये बहुत इंपॉर्टेंस है। एनीवे, चलिए इस प्रकार से हमने विजडम को यहाँ पर देखा, और घर के क्षेत्र में, मिनिस्ट्री सेक्शन में, हर क्षेत्र में हम लोग देखा जाने से औरत लोगों ने बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन इस जगत को दिया। हमारा बाइबल गवाह है और आज भी समाज जो है गवाही देते हैं। आप कहीं भी किसी क्षेत्र में भी आप कमी नहीं हो, अपने आप को हमेशा एनकरेजिंग के साथ में इसी प्रकार से आगे जाइए। और भी एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं, 2 किंग चैप्टर 22 को हम लोग थोड़ा पढ़ेगा। 22 और 23 को पढ़ने से यहाँ में एक आदमी को जिक्र किया है जिसका नाम था हल्दा। बहुत सा हम लोग एग्जाम्पल हमेशा सुनते रहते हैं, आज एक हम लोग और एग्जाम्पल सुनेगा जिसका नाम था एक हल्दा औरत। एक ऐसा औरत, जब मैंने इसको पढ़ा, मैंने देखा, ये बहुत ही मुझे जो है अट्रैक्ट किया, उसका कैरेक्टर बहुत इंस्पायर किया। सचमुच एक कोई मामूली औरत नहीं था, यहाँ में अमीर था ना गरीब था इसका जिक्र नहीं है, लेकिन वो परमेश्वर में बहुत बड़ा महान थे। राजा उसके आगे झुकता था, बड़ा बड़ा प्रीस्ट लोग, पास्टर लोग उसका आगे जो है मानने के लिए, उसका बात सुनने के लिए मजबूर हो जाता था, क्योंकि उसके पास में परमेश्वर की विजडम थी। वो परमेश्वर का ज्ञान के साथ में काम करता था। इसलिए एक समाज में बदलाव लाने के लिए, रिफॉर्मर बनने के लिए बहुत बड़ा योगदान किया। उसके बाद को जो है राजा भी जो है मान के झुकना पड़ा। चलिए हम लोग यहाँ पर देखते हैं, पूरा कहानी को जरूर पढ़िएगा। 2 किंग चैप्टर 22 को पूरा पढ़िए। बुक ऑफ 2 किंग चैप्टर 22 और 23 को जरूर पढ़िए, और उसके बाद मजा ना आए तो हमको बोलिए, और कुछ नहीं समझ पाता है होने से तब भी हमको बोलिए। ये बहुत बड़ा कहानी है, ये आज की औरत की कहानी है, वो युग बीता हुआ औरत की कहानी है, आने वाला युग की ये कहानी होगा। ये बहुत बड़ा इंस्पायरेशन है। चलिए मैं कुछ बाइबल वर्ड्स को बीच से एक्सट्रैक्ट करके मैं सिर्फ ला रहा हूँ, क्योंकि समय को बचाने के लिए मैं कोशिश करूंगा। उसके जरिए मैं बचन पे 1-2 और एग्जाम्पल ला के मैं जल्दी खत्म करने के लिए कोशिश करूंगा। आर यू हियर? प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। अनगत युमी माई आंदोई ईश्वर गाया, क्योंकि आप बहुत बड़ा आशीर्वाद यहाँ से लेके जाएगा। मम्मी पापा जब बाजार से आता है तो बच्चा लोग इंतजार करता है क्या लेके आया होगा। यो बताओ माँ केंद्र ईश्वर का आगमन का, पवित्र आत्मा का, वो आपका घर के लिए बहुत बड़ा आशीर्वाद है। आपका पति जो है धन्य हो जाएगा, बच्चा धन्य हो जाएगा, घर एक बदलाव माहौल एटमॉस्फेयर में आप पाओगे। आपका घर जो है प्यार से भरेगा, आपका मिनिस्ट्री में चमत्कार होगा, सुपरनैचुरल होगा, साइंस एंड वंडर्स होगा। परमेश्वर आपके साथ में गॉस्पेल जाएगा, परमेश्वर आपके साथ में प्रीचिंग करेगा, परमेश्वर आपका लीडरशिप का साथ में जो है हमेशा छत्र छाया बन के रहेगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। बाहर वाला अलग कापा कुमा हिलाओ एक बार। ओके, प्रेज द लॉर्ड। तपा दो ही आलूडो, प्रेज द लॉर्ड। चलिए हम वचन को देखते हैं। 2 किंग चैप्टर 22 वर्स 11 को पढ़ेगा हम। When the king heard the words of the book of the law, he tore his robes. He gave these orders to the Hilkiah the priest, Akiham son of the Sabhan, Abor son of the Micah, Shaphan the secretary, and the Asaiah the king's attendants. Go and inquire the Lord for me and for the people and for all Judah about what is written in this book, what has been found.
Great is the Lord's anger that burns against us, because those who have gone before us have not obeyed the words of this book, and they have not acted in accordance with all that is written there concerning us. Hilkiah the priest, Akiham our Shaphan, and the Asaiah went to speak to the prophet Huldah, who was the wife of the Salum, son of the Tikva, the son of the Harhas, keeper of the wardrobe. She lived in Jerusalem in the new quarter. She said to them, "This is what the Lord, the God of Israel says. Tell the man who sent you to me, this is what the Lord says, I am going to bring disaster on this place and its people according to everything written in the book the king of Judah has read. Because they have forsaken me and burned incense to other gods, and aroused my anger by all the idols their hands have made. My anger will burn against this place and will not be quenched. Tell the king of Judah who sent you to inquire of the Lord. This is what the Lord of God of Israel says concerning the words you heard. Because your heart was responsive and you humbled yourself before the Lord when you heard what I have spoken against this place and its people, that they would become a curse and be laid waste, and because you tore your clothes, robes and wept in my presence." इस प्रकार से 23 का 4 को पढ़ेगा. The king ordered Hilkiah, the high priest, the priest next in the rank, and the doorkeeper, to remove the temple of the Lord, all the articles made for Baal and Asherah and all the Asherah host. He burned them outside Jerusalem in the fields of the Kidron Valley, and took the ash of the beetle. He did away with the idolatrous priests appointed by the kings of the Judah to burn incense on the high place of the towns of Judah and on those around Jerusalem. Those who burn incense to Baal, to the sun and the moon, to the constellation, and to all the Asherah host. यहाँ में देखा जाने से एक होशिया बोल के एक राजा था, जो राजा डेविड के पुत्र में जो है माना जाता है. वो 8 साल में राजगद्दी को संभाला. वो कभी दाहिना बाइना नहीं जाता था. परमेश्वर की इच्छा को पालन करने के लिए कोशिश करने वाला एक अच्छा राजा, जिसका नाम था जोसिया, उसको जो है इजराइल उन लोगों का जीवन में देखने मिला. देखो, मिनिस्ट्री में अच्छा लीडर मिलना बहुत बड़ा आशीर्वाद है. उसको जो है इज्जत दीजिए, प्यार दीजिए अपने लीडर को. यहाँ पे जोसिया को मिलना मतलब इजराइल के लिए बहुत बड़ा एक लीडर मिल चुका था उन लोगों को. तो ऐसा करके टेंपल में जब लॉ को डिस्कवर किया गया, वहां में परमेश्वर का विधान को, लॉ को जब डिस्कवर करके पढ़ा गया, उसमें कुछ बात जो है अटक रहे थे. और वो बात क्या था बोलने से उसमें लिखा गया था कि परमेश्वर का मारना में, परमेश्वर का गुस्सा, उसका जजमेंट जो है हमारे कंट्री में आने वाला है. एक अच्छा राजा ज्ञानी होता है. एक अच्छा राजा होता है कि अपने प्रजा को बचाना. एक अच्छा राजा होता है कि अपने भरोसा, अपने लोगों को जो है स्पिरिचुअली फीडिंग करना, स्पिरिचुअली नरिशिंग करना, उसको जो है घाव को मरहम करना. बाइबल में बोला है लीडरशिप को करेक्शन करो, रिव्यू करो, एक्सहॉर्ट करो, लेकिन विद पेशेंस एंड लव. आप लीडर है बोल के दांतते भी मत रहिए. दांतने से भी प्यार होना पड़ेगा आपको. माँ का दांता वाला को कोई खराब पाता है क्या? नहीं पाता है, क्योंकि वो माँ है, मेरे भलाई के लिए सोचता है. वो एटीट्यूड को, वो सोच को जो है बिलीवर्स का जिंदगी में आने देना बहुत जरूरी है. किसी आदमी को करेक्शन में भी, आप गाली में भी, आप खराब सोच के, नेगेटिव सोच के, क्रिटिसिज्म का रूप में उसको डाउन दिखाएगा बोल के, नीचे दिखाएगा बोल के लीडर है, कभी भी इस प्रकार से गाली गुरज, उसको पब्लिकली जो है डिस्करेजमेंट, उसको जो इज्जत नीचे डाउन करना, ये क्रिश्चियन रीति रिवाज में नहीं होता है. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया. सब जो है एनकरेजमेंट का जरूरी है. अच्छा वचन को सुनने दिल होता है, अच्छा बात को सुनने दिल होता है, घर में भी हो, गृहस्थी में भी, कहीं में भी हो. इस प्रकार से एक अच्छा राजा जब जो है परमेश्वर का ज्ञान को, परमेश्वर का वो इंफॉर्मेशन को मिल गया, वहां का राजा जो है
यहाँ पर हिलकिया बोल के एक हाई प्रीस्ट, वो टेम्पल को चलाने वाला, जब विधान को निकल कर पढ़ने लगा, वहां में जजमेंट का बारे में लिखा गया है, तो वो तरफ से उठ गया, अरे ऐसा होगा तो हमारा काउंट्री में जजमेंट आएगा, कैसे हम लोग बचेगा, क्या करने से होगा। वो लोग मीटिंग किया, वो लोग डिस्कस किया, लीडर लोग आया, आपस में सब बेटा, राजा भी बेटा, सेक्रेटरी बेटा, प्रीस्ट लोग बेटा, सब बैठ के जो है मीटिंग करते समय में एक औरत का नाम आया जिसका नाम था हल्दा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। उन लोगों ने यही तय किया कि ये बात का सॉल्यूशन, ये प्रॉब्लम का सॉल्यूशन केवल उस प्रोफेटेस के पास ही हो सकता है, हल्दा के पास में हो सकता है, क्योंकि हल्दा जो है परमेश्वर को धरने वाला है, उसके पास में ज्ञान है, उसके पास में भंडार है, उसके पास में सॉल्यूशन है। आज क्यों आदमी हम लोग के पास में नहीं आता है, क्यों काउंसलिंग के लिए नहीं आता है, क्यों हम लोग से जो है रिक्वेस्ट करने नहीं आता है, क्योंकि हम लोग परमेश्वर का भय नहीं, हम लोग के पास में विजडम नहीं है। हम लोग का सामने में आने के लिए आदमी डरता है, बिकॉज वी आर नॉट द लविंग लीडर्स, कॉम्पेशनेट लीडर नहीं है। यीशु के सामने आने के लिए बीमार हाजर वाला लोग भी कभी भी डरता नहीं था, अपने आप को भी घिन महसूस नहीं करता था। लेप्रोसी वाला भी उसको जो है नहीं, हम आने पड़ेगा, हम छूना पड़ेगा, इस पर डर होता था। 12 साल खून बहने वाला भी दुनिया मना करने का बावजूद उसने नहीं माना, क्योंकि वो जानता है यीशु मसीह किसी को धिक्कारता नहीं, उसका दिल में जो है प्यार भरा हुआ है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मो आगो में पुदुए ईश्वर आगो में तपारोए, वो आंदो बाहर में मेरा पूरा गालो पर दिल हो गया, हमको ऐसा लगे। जब मैं ये बाइबल को पढ़ा, प्रभु ने इंस्पायर किया हल्दा के बारे में, जब मैं इसको पढ़ा मुझे बहुत इंस्पायर किया। ऐसा कौन सा क्वालिटी था, राजा भी उसको जो है ढूंढना पड़ा, ऐसा कौन सा क्वालिटी था, हाई प्रीस्ट भी उसको ढूंढना पड़ा। उससे पहले जिक्र नहीं है उसका नाम, लेकिन उसके पास में इतना खूबियां थी कि आदमी उसके पास में जाने के लिए मजबूर हुआ। बड़ा पेड़ का छाया में सब जाना पसंद करता है, क्योंकि उसमें छाया मिलता है। फल देने वाला पेड़ में चिड़िया आता है, आदमी आता है, और जब सब जो है जाने के लिए मजबूर हो जाता है, क्योंकि वो फल देता है। प्रेज द लॉर्ड। आप दूसरा को इनवाइट करने की जरूरी नहीं है। You no need to say, no need to recommend yourself that you are a good leader. Just bear the fruits. The fruits that is everlasting for His kingdom. फल दीजिए ना, आपको सब एक्नॉलेज करेगा, यू आर ए गुड लीडर। छाया दीजिए ना, जानने वाला लोग उसमें विश्राम करने के लिए आएगा। पेड़ तो है लेकिन पत्ता झड़ चुका है, पत्ता तो है लेकिन फल नहीं देता है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। जब हल्दा के पास में आया, हल्दा जो है बेहिचक लीडर लोगों को, राजा लोगों को, सबको जो है हिदायत दिया। हे इजराइल लोग, युदा के लोग, लीडर लोग, सुनिए, आपसे पहले राजा लोग ने बहुत गलती कर चुका है, परमेश्वर के आगे में विरोध हो चुका है, नुहुआ काम कोरी से ईश्वरों के ईश्वर व्यापवा लगा बेसी काम कोरी था किसे एक ने ईश्वर खोम तो आही बोला से दे। पूरा वहां राजा लोग को, वहां का प्रोफेट लोग को, सबको वार्न किया, और उसको बचने के लिए क्या उपाय होगा उसका बारे में भी बताया। और हिजकिया को बोला, हिजकिया जो है ये न्यूज को सुनने का बाद, जब लोगों के बारे में वो जानने का बाद ही अपना कार्य को, कोट को जो है फाड़ दिया। दिस इज द सिंबल ऑफ मॉर्निंग, बोलते रिपेंटेंस है वो। मैं अगर अपना कपड़ा को खोल के फेंक देता हूं, तोड़ देता हूं, ये मतलब है कि मैं दुखी है, मैं मन फिरा रहा हूं, मैं परमेश्वर का वचन में फिर से आ रहा हूं। इसीलिए फास्टिंग में बोलता है ना, जब आप फास्टिंग करते हो, दिल को टुकड़ा कीजिए, चकनाचूर कीजिए, पीस कीजिए, कपड़ों को नहीं, दिल को। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। जोशिया सचमुच एक ऐसा राजा था, वो वचन को सुनने का बाद में ईश्वर का कर्ज आएगा सुनने का बाद इतना दुखित हुआ, वो अपना कपड़ा को फाड़ दिया। और ये प्रोफेट ने उसको जिक्र किया कि हे राजा, आपने कपड़ा को तोड़ा है, परमेश्वर ने देखा, आपने मन फिराया, परमेश्वर ने देखा,
आप अच्छा काम कर रहे हैं, उसको भी परमेश्वर देख रहा है। इसीलिए वो कर्ज जो है आपका टेन्योर में, आपका रेनिंग समय में नहीं आएगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। वो नहीं आएगा, लेकिन यह होके रहेगा। उसके लिए आप क्या करना होगा? कंट्री को बचाने के लिए क्या करना होगा? आप जितना भी टेंपल में, चर्च में मूर्ति हाथ से बना के उसको दिन रात आप लोग पूजा करते हो, क्या क्या उसमें सेवा करते हो, वो सबको हटाना पड़ेगा, जलाना पड़ेगा। आज हमारे चर्च के सारे नियम को, खराब ट्रेडिशनल को, हर वो क्षेत्र जो बाइबलिकली कॉन्ट्रडिक्ट है, जो हमारा प्रीचर ने बोला, वो सब चीज को अगर हम लोग नहीं हटाता है, सबको ऊपर में जजमेंट आएगा। एक एक करके आएगा। फुल टाइम में तो आएगा ही, पास्टर में तो आएगा ही, लीडर आप है, आपके ऊपर में आएगा, हमारे ऊपर आएगा। आप और हमारा कारण में ही चर्च जो है मरेगा, आत्मिक में भी मरेगा, शारीरिक में भी मरेगा। जब हम लोग का बीमार जो है, चर्च में बीमार होता है, खराब खराब बीमार से आदमी लोग मरता है, हम लोग होता है। शायद मेरा फुल टाइम अगर हम सही नहीं है, इसलिए मेरा बिलीवर्स में ऐसे असर होता है। जब लोग बच्चा बीमार होता है तो आप भूलता है कि नहीं, वो इमर को कमा दुए, वो मेंबर को कमा दुए, माँ भी उसमें गुस्सा हो जाता है, नो माँ मालिक गिर जाए, माँ हमारा बीमार हो जाए। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। कहीं ना कहीं ये चेन रिलेशनशिप है, हमें सही होना ही पड़ेगा लीडर। अगर बिलीवर्स को बचाना है, ईश्वर का कर्ज से, ईश्वर के जजमेंट से बचाना है, तो वो सारे हाथ से बनाया वाला कलाकृति, वो मूर्ति को, वो धुना जो हम लोग जलाता है, अगरबत्ती जो हम लोग जलाते हैं, वो सब को हम लोग जो है निकाल कर फेंकना पड़ेगा। वो पैसा के रूप में हम लोग जो पूजा करता है, घमंडी को जो हम लोग पूजा करके बेचता है, जातिवेद को जो हम लोग पूजा करके बेचता है, वो सबको निकालना होगा। प्रेज द लॉर्ड। नहीं तो यहाँ में 3 डेज आपका फास्टिंग जो है बेकार चला जाए। अभी तक आपके पास में गणत है, अभी तक आपके पास में आपको मूर्ति है, पूजा है, हर चीज है आपके पास। तब उसको सुनने के बाद में राजा ने हुक्म दिया, जाओ मेरे देश में, हमारा जगह में, टेम्पल से जितना भी अनवांटेड वो चीज है, बाल वर्शिपिंग मटेरियल से, सबको जेरूशलेम से बाहर निकाल के जला दो। इस प्रकार से राजा कभी कभी कठोर डिसीजन, कठोर स्टेप लेना भी जरूरी होता है। प्रेज द लॉर्ड। हो जाएगा मिला मिती, कल बोला है ना, दुनिया का पैटर्न के साथ में तो मिलते रहेगा, आप कहीं तो नहीं रहेगा। स्वर्ग में भी नहीं होगा, इस धरती में भी आशीर्वाद नहीं होगा। आशीर्वाद पाने के लिए, स्वर्ग पाने के लिए सैक्रिफिशियल जरूरी है। इसके लिए आपको लीडर बनाया। वो लीडर को आपका जाति से नहीं मिला, चर्च ने आपको रिकॉग्नाइज किया। उसका एक्सपेक्टेशन है कि आपने उसको जो है आत्मा में लीड करेगा, अच्छा से लीड करेगा, परमेश्वर का वचन को कभी भी डिस्टॉर्टेड होने नहीं देगा, डाइल्यूट होने नहीं देगा। आप जो भी दुनिया इधर का उधर का क्यों ना हो, आप सत्य में खड़ा रहेगा। मैं लीडर लोगों को मैं आपको बताता हूँ, इलेक्शन आ रहा है, सब पॉलिटिकल लीडर लोग आपको अट्रैक्ट होगा। आपका लीडर के साथ में ये जो है नाम जोड़ने के लिए कोशिश करेगा, चाहे वो क्रिश्चियन लीडर भी हो सकता है, नॉन क्रिश्चियन लीडर भी हो सकता है, आपको इस्तेमाल करने के लिए, आपका साथ में नाम जोड़ने के लिए, ताकि आपके जरिए बिलीवर्स का वोट मिल सके। बहुत कुछ इंफ्लुएंशियल आपको जो है काम करेगा, लेकिन आप परमेश्वर के साथ में खड़ा रहना है और परमेश्वर आपको बताएगा कौन लीडर बनेगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। अपने आप को सस्ता मत बनाइए। यहाँ में हल्दा का कहानी को हमने जब देखा, यहाँ में मैंने जब पढ़ा, तो सचमुच इतना विद्वान जगह में, इतना बड़ा शहर में, इतना बड़ा राज्य में उसका नाम ही क्यों जिक्र हुआ, उसका पास में क्या क्वालिटी था, क्या इतना जो है ब्लेसड था। सचमुच वो जनरेशन, वो आशीर्वाद जो है आज हम लोगों का पास में होना बहुत जरूरी है। हमारा अपशेयर्स में अगर होता है तो आपका काउंसिल मिनिस्ट्री जो है सक्सेस है, फैमिली मिनिस्ट्री जो है सक्सेस है। चलिए परिवार का मिनिस्ट्री के बारे में हम लोग थोड़ा बात करते हैं। बहुत से लोगों ने घर गृहस्थी को संभालते हुए मिनिस्ट्री को, प्रभु की इच्छा को जो है पालन किया है। आज हम लोग बोलता है कि अगर इलाम आए, खाना बनाना पड़ेगा, जिलों का आप लगिए, जिब्बरों का आप लगिए, सही है, वो आपको करना ही होगा। लेकिन इन द मिड्स ऑफ ऑल दिस काइंड ऑफ बिजी एक्टिविटी में भी आपको प्रभु काम करना ही होगा। प्रभु काम में कॉम्प्रोमाइज नहीं है, उसको हर हाल में आपको निकालना पड़ेगा, आपको मैनेज करना पड़ेगा। इसमें आपको एग्जाम्पल एक तौर पे देखा जाने से आपको मिलेगा 1 शमूएल चैप्टर 25। इसको आप लोग हमेशा पढ़ते रहते हो, लेकिन बहुत ही करेजियस, बहुत ही हम्बल, बहुत ही इंटेलेक्चुअल, बोलो बहुत ही परमेश्वर को भय रखने वाला एक औरत था जिसका नाम था अबीगैल। बहुत ही सुंदर भी था। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आदमी सिर्फ ऊपर से सुंदर होने से नहीं होता है, इनर ब्यूटी बहुत इंपॉर्टेंट है।
जिसका पास में एकदम गुण होता है, क्वालिटी होता है, चेहरा ऑटोमेटिकली सुंदर लगता है, उसका कैरेक्टर ऑटोमेटिकली सुंदर लगता है। इसलिए यहाँ पे देखा जाने से अबीगेल जो है इतना ज्ञानी, इतना सुंदर व्यक्ति था। वो क्या था बोलने से, बहुत अमीर आदमी के साथ में उसने शादी किया। उसका पति जो है बहुत धनवान था, लेकिन बद दिमाग वाला आदमी था। धनी तो है, सब कुछ है, लेकिन घमंडी था, शराबी था। यूं कहो तो एकदम यूजलेस फेलो, एकदम बेकार में, किसी काम में नहीं। वो किसी चीज को सीरियस में लेता ही नहीं, हर चीज को मजाक में उड़ाता है, हर चीज को जो है वो पीने खाने में, हर चीज में कोई भी सीरियसनेस नहीं। उसी मूर्खता ने क्या हुआ, एक दिन जो है उसका पति का, उसका काउंसलिंग का लाइफ को डेंजर में ला दिया। जब आदमी जो है बिना सोच का एक्टिविटी करता है, बातचीत करता है, वो सब के लिए डेंजर हो जाता है। अबीगेल का पति जो है क्या हो गया, राजा से दुश्मनी मोड़ ले लिया। उस समय राजा नहीं था, डेविड का जो है दुश्मनी मोड़ ले लिया। डेविड कौन था बोलने से, बहुत बड़ा योद्धा। राजा होने से पहले वो तो बहुत बड़ा एकदम वॉरियर है, जहां में भी जाता है वो ये लड़ाई को जो है जीतता है। उसके लिए 10-20 आदमी, 500-600 आदमी, 800-900, 1000 आदमी, कोई बड़ा बात नहीं है। जहां में भी जाता है वो तबाह कर सकता है, क्योंकि परमेश्वर उसके साथ में है। वो जो है बहुत बड़ा योद्धा है, बहुत बड़ा ताकतवर एक मतलब फाइटर है। जब वो जंगल में भटक रहा था, उसने सुनाई दिया कि शिवरिंग फेस्टिवल है, भेड़ों को बालों को काटने का एक फेस्टिवल होता है। उस समय में आपका एबिगेल का काउंट्री में नेबल, जो उसका पति का नाम था, और उसमें जब गया है तो उसको सुना है कि ऐसा फेस्टिवल चल रहा है। तब डेविड ने बोला है कि मैं भी वो पार्टी में ज्वाइन करना चाहता हूं, मेरा टीम आ रहा है रे। बोला है तो पति बोला है, शराब में था, दूध है। वो बोला है कि कौन डेविड सेविज में नहीं जानता, उसको कौन यहाँ पर न्योता दिया है, हम तो न्योता नहीं दिया, उसको आने से भी हम ज्ञान नहीं होगा, क्यों आएगा। इस प्रकार से बेड वर्ड बोल दिया। बोलने का बाद में डेविड गुस्सा हो गया। गुस्सा होने के बाद उसने तान दिया कि पूरा खत्म करेगा, उसका राज्य को खत्म कर देगा, उसको खत्म करेगा। जब वो कसम खा के पूरा टीम के साथ में, सिपाही के साथ में आ रहा था, उस समय में एक औरत खड़ा हुआ जिसका नाम था अबीगेल। अपना पति के बचाव के लिए, अपना देश को बचाव के लिए एक औरत खड़ा हुआ। देखो, आज घर को बचाना आपका काम है। मैं नहीं जानता हूं कि आपका घर में क्या परिस्थिति है। पति जो है रिपेन वाला भी हो सकता है, आन रिपेन वाला भी हो सकता है, बद दिमाग वाला, माने मुंह का आगुमा ये मेन वैसे निला दो, और ईश्वर के विरुद्ध में काम करने वाला भी हो सकता है। लेकिन कौन बचाएगा उसको? नहीं तो जाएगा नहीं, जिन लोग औकात ना, उसको आप बचाना है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आपका घर को आप बचाना है, आपका परिवार को आप बचाना है, इसलिए यहाँ पर आया है। बिकॉज ऑफ दैट यू आर हियर, बिकॉज ऑफ दैट यू आर द लीडर। तो उसने क्या, अबीगेल ने क्या किया? वो बहुत धनवान आदमी था, वो सब कुछ वो जो है वो चाहे तो घमंड भी कर सकता था पति के साथ में बैठ के। है मेरा पति को बोलने वाला कौन है? वो तो जंगल में घूमने वाला आदमी है, वो कौन जीतते बड़ा जाती है, बोलो क्या उधर में, बोलो क्यों जाएगा, उसको क्यों खाना खिलाएगा? ऐसा नहीं किया, क्योंकि वो परमेश्वर को धरने वाला था, उसके पास में विजडम था। विजडम नहीं है हिमारन ने, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। विजडम नहीं है, बर्बादी से बच के निकलता है। उसने क्या किया? पूरा सामान रेडी किया, गिफ्ट तैयार किया। यहां में देखा जाने से आपको गिफ्ट का रूप में फूल एक तो लेके गया, बहुत बड़ा वाला एक तो गाय लेके गया, और उसके बाद में आटा लेके गया, और उसके बाद में ठंडा जूस लेके गया। पूरा लेबर लोग का साथ में जाके काउंट्री में पहुंचने से पहले डेविड को रास्ता में मिलने के लिए गया, उसको वहां में प्लीज करने के लिए, वहां में मनाने के लिए। देखो, गिफ्ट कभी कभी बहुत अच्छा चीज है। एक लोग दुश्मन को भी एक गिफ्ट के जरिए आप मिटा सकते हैं। जिसका साथ भी आप रिलेशन दिखता नहीं हो, एक सुंदर एक तो गिफ्ट दे दीजिए, छोटा होने से भी दे दीजिए। आपका पति गुस्सा है तो उसका बर्थडे में गिफ्ट दे के देखिए। आपका बीवी जो है नाराज है, छोटा छोटा चीज में कभी गिफ्ट लेके देखिए। गिफ्ट जो है आदमी का हर चीज को भुला देता है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। उसने पूरा गिफ्ट के साथ अपने सिपाही के साथ में गया और राजा से एकदम बो डाउन किया, बहुत करेजियस है। देखो, ह्यूमिलिटी, हम्बलनेस तो है ही है, अपने आप को नम्र बनाया, अमीर औरत जैसे नहीं था। आज भी देखो, मैं जानता हूँ उसे मेरा लोग यहाँ पर एक से बढ़कर एक ऑफिसर मेरा लोग है, बिजनेस वोमेन लोग है। इसी बहाने में हमें एक अनाउंसमेंट कर देगा। नो, बहुत ऑफरिंग दिया है, बहुत अच्छा बात है।
और ये चर्च के लिए और नौकैया ये के लिए बहुत कुछ किया है। लेकिन जरूर घर में भी प्रार्थना कीजिए। मैं आप लोगों को ऑफरिंग नहीं उठाऊंगा। आपका दिल में अगर प्रभु बातें करता है तो जरूर कोशिश कीजिए। यहाँ में बड़ा बड़ा मैदान लोग हैं और आप लोग भी हैं, सब आप लोग बड़ा बड़ा लोग हैं। परमेश्वर ने हम लोग को सब कुछ दिया है। यहाँ में गेस्ट हाउस नहीं है। हम लोगों को भी आईवी में एक जगह में रखा है। हमारा पूछते वाले से बैठने की जगह नहीं है। ये मिशनरी घर तो बनाया, चर्च भी बना लिया, लेकिन यहाँ में मेरे देखने के अनुसार ये गेस्ट हाउस एक तो जरूरी है। ये जो है सेंटर है, यहाँ से जो है सब जगह में स्प्रेड करता है। आप लोग लीडर लोग यहाँ पर आएगा तो इधर पे आराम से बैठेगा, प्रार्थना भी हो जाएगा। इसीलिए किसी को भी प्रभु अगर बात करता है तो मुझे बहुत खुशी होगी। मैं भी यही चर्च का हूँ, मान के चलिए। आप जो है यहाँ में कंट्रीब्यूट करता है तो बहुत अच्छी बात है। जो भी आपका दिल में इच्छा होता है, आप सीमेंट हो सकता है, लोहा हो सकता है, पैसा हो सकता है, अगर ऐसे अगर इंस्पायर करता है तो ये चर्च के लिए आप कंट्रीब्यूशन कर सकता है। लिख के जो है यहाँ के लीडर लोगों को, वहाँ में गेस्ट हाउस के लिए मुझे प्रभु ऐसे बातें कर रहा है करके आप दे सकते हैं। लेकिन मैं कंपल्सरी नहीं रखता हूँ उसको। लेट गॉड एंड यू डिसाइड। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। सुन के जरूर अच्छा होगा, क्योंकि ऑफरिंग हम लोग नहीं उठा रहे हैं। यहाँ में देखा जाने से हम लोगों ने एबिगेल के बारे में देखा। उसने गिफ्ट के साथ में गया और राजा देवी से बोधाम करके प्रार्थना किया। मेरा मिस्टर जो है मूर्ख है, वो नहीं सोच के एकदम जहाँ तहाँ बोल दिया, सर प्लीज माफ कर दो, हमारे देश लोग को आप गुस्सा मत करो, मेरे पति को गुस्सा मत करो बोल के उसने माफी मांगा। तो देवी जो है गुस्सा ठंडा हो गया। वो ठंडा को पी के ठंडा हो गया होगा, वो रोटी को खा के ठंडा हो गया होगा, वो मीट को खा के ठंडा हो गया होगा और उसने माफ कर दिया। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर का बहुत कष्ट बड़ा आने वाला था, लेकिन आपका प्रार्थना, आपका लगन, आपका हम्बल, आपका नम्रता के बदौलत आप जीत जाएगा। नहीं तो कभी कभी हम लोगों का वजह से पत्नी भी ठीक नहीं होने से उसमें भी तकलीफ है, पति ठीक नहीं होने से उसमें भी तकलीफ है। आजकल तो देखा जाने से वो आप लोग को उल्टा अच्छा लगता है। माँ लोग बहुत डेंजर हो गया है आजकल। आप लोग को ऐसा नहीं होता होगा। जब भी वो बाजार में जाने से भी क्या हाउसी खेल के बैठते हैं। मानो फेलोशिप नहीं जाएगा, गिरजा नहीं जाएगा, आपका लुतरी में बिजी है, हाउसी में बिजी है, क्या क्या में बिजी है, ताश में बिजी है। मेरा मानो कभी भी ऐसा मत कीजिएगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आप रिवाइवल के शानो शौकत हो, आप चर्च को बचाना है, काउंसिल को बचाना है। तो मैं खत्म करना चाहूँगा। मेरे घर के लिए मुझे जो है बहुत सा टॉपिक दिया गया। मिनिस्ट्री के लिए मैंने बोला आपका हल्दा का लाइफ को लीजिए, उसके जरिए काउंसिल को उसने बचाया, समाज को बचाया, देश को बचाया। और अबिगेल के जरिए जो है उसने परिवार को बचाया। और जो है हाउस होल्ड के बारे में, मिनिस्ट्री के बारे में, घर के साथ में मिनिस्ट्री कैसे जाएगा बोलने से आप जो है लीडिया का कहानी को ले लीजिए। बहुत सी कहानी है, एक से बढ़कर एक कहानी है, लेकिन मैं सबको यहाँ पर नहीं ला पाऊंगा। एक कहानी जरूर लाऊंगा आपका उदाहरण के रूप में, वो होगा लीडिया। लीडिया को तो सब मालूम है। लीडिया नाम सुनने में भी इतना सुंदर, वो बिजनेस औरत था। प्रेज द लॉर्ड, बहुत बड़ा बिजनेस था, कपड़ा का बिजनेस था उसका। और वो जो है बड़ा बड़ा अमीर लोगों के साथ में भी उसका मेल होता था, रिलेशनशिप टिकता था। लेकिन एट द सेम टाइम आधा दिन उसके अलावा वो मिशनरी के साथ में बहुत एक अच्छा एक रिलेशनशिप, एक बहुत अच्छा परमेश्वर का सेवकाई में काम करने वाला पौल का जो है बहुत बड़ा विश्वासी योग्य ईश्वर काम करने वाला आदमी था। इतना बिजी शेड्यूल में कैसे मिनिस्ट्री हो क्या होगा, मैं जब बहुत जो है इसको सोचने से मजबूर होता हूँ। लेकिन उसने काम किया है। उस जमाने में परसिक्यूशन था, उस जमाने में कोई भी जो है एक्टिविटी करना कोई मामूली बात नहीं है। आज जो है जब बड़ा प्रोग्राम अरेंज करने के लिए उतना तकलीफ नहीं है। उस जमाने में आदमी नहीं है, बाहर से गॉस्पेल आने वाला 20-30 आता है। यहाँ में मेरा पायलट्स मालूम होगा, उसका घर में कितना खाया पिया होगा, तो जैसे इमेजिन करके देखो। और अच्छा वाला आदमी तो आता नहीं है उस समय में। बीमारी वाला आएगा, लेला लुंगड़ा वाला आएगा, एजे ही है न को दोजे तू है न को। आपका घर जो है आईवी बन के बैठा हुआ, वो भी एक ग्रुप चला जाएगा, दूसरा ग्रुप फिर आएगा। पहले ऐसा था। सेक्रेटरी का घर में जाओ बोलने के लिए है नहीं, सेक्रेटरी भी आप है, पास्टर भी आप है, सब कुछ आप है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। डिकॉन बोर्ड लोग आधा को देखो बोलने के लिए जगह नहीं है। बिलीवर्स लोग थोड़ा सब्जी लाओ बोलने के लिए जगह नहीं है, क्योंकि खुद पायलट्स है, खुद देखना पड़ता है। मैं झूठ नहीं बोल रहा, या मैं पायलट्स लोग को पूछिए उन लोगों का टेस्टिमनी कैसे मिनिस्ट्री शुरू किया होगा। लीडिया का मिनिस्ट्री को लोग जैसे इमेजिन करके देखो। अमीर तो था, लेकिन उसका भी तो अपना मैनेजमेंट है ना।
घर को देखभाल करना, बिजनेस को संभालना, अमीर लोगों का साथ भी उठा बैठक होना, एट द सेम टाइम मिनिस्ट्री भी करना। 1 चैप्टर 16 को आप पढ़ के देखिए, अपना परिवार को उसने प्रीचिंग किया और बिलीवर से अपने परिवार को रिपेंट करने देके बपतिस्मा लेने दिया। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। इतना सुंदर रीति से उसने मिनिस्ट्री को लेके दिया और साइड बाय साइड ईश्वर का काम को वो लेके गया। इतिहास ये बताता है फिलिपी चर्च को जो है उसका जरिए एग्जिस्ट होने दिया, उसका जरिए चर्च को जिंदा होने दिया, क्योंकि वो सारा बिलीवर्स के लिए दिल को खोल के रखता था, घर को खोल के रखता था। वो जेनरस एक औरत था, देने लेने में हर क्षेत्र में। इसीलिए लीडर को हॉस्पिटैलिटी होना जरूरी है बोल के यहाँ में स्पेशल क्वालिफिकेशन में भी बताया जाता है। आप लीडर है, मेहमान नवाज नहीं कर सकता है तो वो कमजोर है। एक गिलास पानी होने से भी मेहमान बुला सकते हैं, आप देखभाल कर सकना है। लीडिया जो है ऐसा एक औरत था, बिजनेस को भी संभालता था, घर को भी संभालता था, घर में प्रीचिंग भी करता था, लोगों को इकट्ठा करता था, मिनिस्ट्री करता था, देने लेने में हर क्षेत्र में बहुत ही स्ट्रांग था। इस प्रकार से पौल का मिनिस्ट्री में बहुत से ऐसा औरत लोग है जो योगदान करने वाला, बहुत से एग्जाम्पल है। मैं आज जो है सबको नहीं बोल पा रहा हूँ, क्योंकि उसको बोलने से आप समझेगा भी नहीं और समय भी लगेगा। एक एक औरत का जो है कैरेक्टर जो है एक एक प्रीचिंग का बराबर है, पूरा दिन जो है प्रीचिंग कर सकता मैं इसको। लेकिन मैं आज एग्जाम्पल के तौर पे 3 औरत को आज यहाँ पर जिक्र किया। वो कौन था? सबसे पहले हल्दा, जिसके जरिए देश को बचाया। सेकेंड जो है अबीगेल, जिसके जरिए देश और अपने परिवार को, अपने पति को बचाया। थर्ड जो है मिनिस्ट्री का साथ में अपना घर परिवार को संभाला, चर्च को लीड करके गया, वो था लीडिया। मेरे ख्याल से आई हैव जस्टिफाइड ऑलरेडी दिस 3 टॉपिक्स विद दिस एग्जाम्पल। ये 3 एग्जाम्पल के जरिए मुझे बताया गया काउंसिल के बारे में बात करो, मुझे बताया गया चर्च के बारे में, मिनिस्ट्री के बारे में बात करो, मुझे बताया घर के बारे में बात करो। तो घर को भी मैंने छुआ, काउंसिल को भी छुआ, चर्च को भी छुआ, और सबसे बड़ी बात परमेश्वर का वचन आपके हृदय को छुआ। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आप परमेश्वर के वचन में खड़े रहिए। परमेश्वर जो है तारीफ के योग्य है, वो जो है आशीष करता परमेश्वर है, वो महान परमेश्वर है। परमेश्वर का आशीष जो है आपका जीवन में हमेशा काम करेगा। आप किसी चीज को भी चिंता ना करें, आप किसी चीज को भी लेके आपका जीवन में आप कभी भी ये ना करें। मैं लास्ट में एक एग्जाम्पल का तौर पे जैसे बताता हूँ। हन्ना का कहानी सब मालूम है, लेकिन हन्ना का सबसे बड़ा क्वालिटी क्या था बोलने से, वो वचन में स्थिर रहता था, जो प्रॉमिस किया है उसको करता था, नंबर 1। दूसरा जो है विश्वास में बहुत स्त्रों के साथ में लगातार वो परमेश्वर के साथ में जुड़ा रहने वाला एक व्यक्ति था, एक औरत थी। उसका कारण से उसने बच्चा मिला, उसका कारण से उसने जो है बच्चा जब 1 साल का हो गया तो उसको टेम्पल में ट्रेनिंग के लिए उसको ले गया, उसको वहाँ पर ईश्वर का काम के लिए उसने वहाँ पर छोड़ दिया, क्योंकि उसने प्रॉमिस किया था, है प्रभु अगर आप मुझे बच्चा देता है होने से, वो बच्चा को आपके कार्य के लिए, आपका ट्रेनिंग के लिए मैं तैयार करूँगा। 1 साल में उसने पूरा बच्चा को शिक्षा दिया, कपड़ा उपड़ा ठीक ठाक किया, खाना पीना उसका बता पूरा ट्रेनिंग करने के बाद में 1 साल के बाद में उसने टेम्पल में जाके छोड़ दिया। दिस इज द प्रॉमिस ऑफ गॉड। आप जो प्रॉमिस किया है करना है, वर्ड ऑफ गॉड में स्थिर रहना है। हम लोग भूल जाते हैं, इसका कारण से आशीर्वाद कंटिन्यू नहीं रहता है। तो प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। उसके बाद में मैं परमेश्वर के नाम से आपका हन्ना का प्रार्थना को मैं यहाँ पर पढ़ के सुनाना चाहता हूँ। मुझे सुन के, मुझे पढ़ के जो है बहुत अच्छा लगा, आपको भी अच्छा लगेगा, और ऐसा करके मेरा वचन जो है खत्म हो जाएगा। मेरा वचन नहीं, प्रभु का वचन जो है आज खत्म होगा। आर यू हैप्पी? प्रेज द लॉर्ड। आर यू अलाइव इन द स्पिरिट? सब जीवित है। जीते जी जो है परमेश्वर को वचन को पाना कितना बड़ा बात है। प्रेज द लॉर्ड। यहाँ में हन्ना का प्रार्थना, बच्चा मिलने के बाद कैसे प्रभु को धन्यवाद किया, उसको चलिए हम लोग पढ़ते हैं। फर्स्ट शमूएल चैप्टर 2 को पढ़िए। यहाँ में ये हन्ना का प्रार्थना को यहाँ पर लिखा गया है, वर्ष 11 तक आपको पढ़ने से मिलेगा। कुछ पन्नों को मैं यहाँ पर पढ़ना चाहता हूँ हम सब के आशीर्वाद के लिए। हन्ना जो है सचमुच खुशी होकर परमेश्वर को उत्तर पाने के बाद में, परमेश्वर का वचन उनके जीवन में पूरा होने के बाद में उसका मुंह से धन्यवाद प्रार्थना निकला है। वो प्रार्थना क्या था हम लोग सुनेंगे। Then Hannah prayed and said, "My heart rejoices in the Lord. In the Lord my horn is lifted high.
My mouth boasts over my enemies, for I delighted in your deliverance. मैं परमेश्वर से प्रार्थना धन्यवाद परमेश्वर में मैं आनंदित करता, मेरा हृदय बहुत ही आनंदित है, मेरा सर जो है बुलंद हो गया है। परमेश्वर ने मेरे इज्जत को जो है उठाया, मेरे इज्जत को बुलंद कर दिया, मुझे सम्मान किया सबके आगे। मेरा मुंह जो है एक दुश्मन के आगे में मैं बोस्टिंग कर सकता हूँ, उसको मैं ललकार सकता हूँ। और आई डिलाइटेड इन योर डिलीवरेंस, क्योंकि मैं खुशी है आपका छुटकारा को मैं पाके। पीड़ा से बड़ा हुआ था, बच्चा नहीं होना, दुख तकलीफ होना, हर प्रॉब्लम से घेरा हुआ था, लेकिन डिलीवरेंस को परमेश्वर से वो पाया है, इसलिए वो खुशी से ये गाना को गाया है। वो कहता है कि परमेश्वर आपने मेरे सर को बुलंद किया है। आज जो लोग परमेश्वर में जुड़ा हुआ है, आपका ये प्रार्थना करने का मौका मिलेगा, आपको धन्यवाद करने की मौका मिलेगी। आप कहेगा कि हे प्रभु, आपने मेरे प्रार्थना को सुना, आपने मेरा घर गृहस्थी को ठीक किया, मेरा मिनिस्ट्री को ठीक किया, आप मेरे सर को जो है बुलंद किया है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। हाँ, जो इस प्रकार से प्रार्थना किया, मैं खुशी हूँ। आई डिलाइटेड इन योर डिलीवरेंस, मैं आपके छुटकारा में जो है मैं खुशी कर रहा हूँ। There is no one holy like the Lord. There is no one beside you. There is no rock like our God. क्योंकि आपसे बढ़कर और कोई पवित्र परमेश्वर मालिक नहीं है, आपसे बढ़कर और कोई राजा नहीं है, चट्टान नहीं है। जो परमेश्वर हमारे जो है बहुत बड़ा चट्टान है, हमारा दाल है, हमें सुरक्षा देता है, उससे बढ़कर और कोई नहीं है। He is my mighty rock, He is the holy Lord. उसके बगैर और कोई परमेश्वर नहीं है। इस प्रकार से हन्ना जो है परमेश्वर को धन्यवाद दिया। What is your thanksgiving prayer? Praise the Lord. Hallelujah. Wow, praise the Lord. बाहर का पर्दी धूप से पकने वाला है। अल्लाह का हमी का तो नुन्नम का बोलूँगा मैं तोड़नम पादू। Praise the Lord. नुन्नम का तोड़नम है। अरे हम दोनों का जी को यो का मैं ही को मौके रूम इलासिन। असली तो आप लोग हैं। धूप में तपक के भी बोलूँ बेहतर है। अंदर वाला एकदम लोलो हिलना नहीं है दे। वाह, मैं इसको जब पढ़ा और पढ़ता हूँ मुझे बहुत खुशी होता है। ये जीता जागता एक टेस्टिमनी प्रेयर है। हन्ना का आंसू का प्रार्थना का ये धन्यवाद है, हन्ना का प्रार्थना उत्तर का ये धन्यवाद है, हन्ना का खुदा की ये धन्यवाद है, हन्ना का और प्यार की ये धन्यवाद है, और हम सब खुदा की धन्यवाद है। वो खुदा जो हम सबको प्यार किया, वो खुदा जो हन्ना को भी प्यार किया। आपको जानता है, हमको जानता है, हन्ना को जानता है, अब्राहम को जानता है, जैकब को जानता है, सब डिसाइपल्स को जानता है, ताइयते को जानता है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। The bows of the warriors are broken, but those who stumble are armed with strength. एक योद्धा का तीर एकदम अपने आप को तीर लेके घमंड कर रहा था और बोलता था कि मेरा तीर से इतना आदमी को मैं गिरा सकता हूँ, मेरा तीर सबसे अच्छा है बोलने वाला। उसका तीर भी धनुष भी टूट गया है, उसका धनुष भी टूट गया है। जो घमंड कर रहा था चकनाचूर हो गया है। मोमेंकाई का नजी गद्दे को बुलानी पाला दुका को। Praise the Lord, Hallelujah. जिसका योद्धा के हाथ में तीर था वो भी टूट गया है। But those who stumble are armed with the strength. लेकिन जो लड़खड़ा रहा था, कमजोर हो रहा था, चल भी नहीं पा रहा था, उसको फिर से ताकतवर बना दिया है। ये बोलो कमजोरी का दिन फास्टिंग बैठने से कमजोर हो जाता है ना, लेकिन आत्मा में प्रभु ताकत किया है तो आपको महसूस नहीं होगा। ऐसा शांति के साथ में तो यहाँ से जाएगा ना, उसको मेंटेन कीजिए, एक हफ्ता के बाद गायब भी हो सकते हैं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। फास्टिंग का खुशी का कोई एक्सप्लेनेशन नहीं होता। जो कमजोर हो चुका था उसको जो है ताकत मिल चुका है। जिसका तीर धनुष के ऊपर वो घमंड था वो टूट गया, लेकिन जो कमजोर था स्तंभ थक करके जा रहा, वो जो है लड़खड़ा रहा था, उसको जो है ताकत दिया गया। Those who were full hired themselves out for the food, but those who were hungry are hungry no more. जो लोग खाना गोदाम में भर्ती होके शाम सुबह पेट भर्ती खाने वाला, वो लोग भी जो है खाना ढूंढने के लिए बाहर निकल गया है। दोपाकुमा अम्बिती ने खाली का को ना हुआ पतम का को, लेकिन ये बोलो दनम खमा दो दे बुलम दजी दो इस तरह की का को। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। वाओ, हन्ना का प्रार्थना
ये जीता जागता एक टेस्टिमनी, ये सचमुच एक आज हम लोग के लिए एक ताकत प्रेयर है। हमें इसे पढ़ना करना जरूरी है। Those who were full hired themselves out for the food. जो लोग भर्ती गुदाम में चावल रखने वाला चावल खरीदने के लिए बाहर निकल गया। But those who were hungry are hungry no more. लेकिन जो भूखा प्यासा था, आज क्या खाएगा कल क्या खाएगा सोचने वाला अभी भूख ही नहीं लगता है, क्योंकि चिड़िया को खिलाने वाला आपको भी खिलाता है, हमको भी खिलाता है। Praise the Lord, Hallelujah। आज वो गरीब हो सकता है, कल मेरा बच्चा जो है एक बिजनेसमैन बनेगा, नौकरी वाला बनेगा, हम लोग भूखा में नहीं रहेगा। Have you realized on that? वो आपका फास्टिंग का उत्तर है तो, वो आपका मिनिस्ट्री का उत्तर है तो, वो आपका जो है प्रेयर का उत्तर है तो, आपका गॉस्पेल का उत्तर है। आपने दुख तकलीफ बारिश को करके जो है आपने मिनिस्ट्री किया है। इसलिए परमेश्वर जो है जानता है उसका बच्चा को कैसे पेट भर्ती रखा जाए। जब आदमी पेट भर्ती होता है, किसी चीज का चिंता नहीं होता है, किसी प्रॉब्लम को भी लड़ने के लिए इच्छा होगा। और यहां में लिखा है, she who was barren has born 7 children, but she who has had many sons pines away। यहां में तो एकदम दिल की बात को उसने जिक्र किया है। जो अपना 7 बच्चा देखे जो है घमंड कर रहा था, खत्म हो गया। नहीं, जिसका बच्चा ही नहीं था वो जो है 7 बच्चा मिल गया है। इतना बच्चा है बोल के घमंड करने वाला बेकार हो गया, एक भी नहीं रहा, वो गायब हो गया। आज उमाओं को लेके भी हम लोग जो है कोई भरोसा नहीं है। परमेश्वर का वचन में अच्छा से रहिए, अच्छा शिक्षा दीजिए। बच्चा लोग बर्बाद हो रहा है, ड्रग्स में बर्बाद हो रहा है, रहन सहन में बर्बाद हो रहा है। बाइबल बोला है, बच्चा के लिए रो हो यरूशलेम के माँ लोगो, मुख लगा मैं आओ लगा कब तक है ना हम आए को वो आओ वो चोजी माँ बोल अलतोए वो आओ वाला बोले अलतोए ना मुइन में आए को बलाम तो बच्चा पैदा नहीं करने से ठीक था ऐसा सोचाएगा। मेरे लिए नहीं, अपने बच्चों के लिए रो। परमेश्वर यीशु मसीह ने इस प्रकार से यरूशलेम माँ को बोला। आज जो बच्चा नहीं था उसको साथ साथ तो बच्चा सुंदर सुंदर मिला है, लेकिन जिसके पास में इतना बच्चा था एक भी नहीं है, सब गायब हो गया, सब चला गया, बर्बाद हो गया। इसका मतलब हन्ना जो बच्चा के लिए दिन रात रोता था, आदमी से ताना मिलता था, उसको जो है बच्चा मिल चुका है। शमूएल को मिल चुका था, उसके बाद में फिर भाई बहन को भी मिला, शमूएल का भाई बहन को भी। वो लिविंग टेस्टिमनी था। प्रेज द लॉर्ड। वो लगातार प्रार्थना की उत्तर थी, वो लगातार जो है परमेश्वर के लगाव को वो जो उत्तर था, वो परमेश्वर को डरने वाला एक स्त्री थी, वो उसका पास में ज्ञान था, इसका कारण से वो सारे आशीष को पाया। इसलिए fear the Lord, that will be the beginning of your wisdom। जब आप परमेश्वर को डरेगा, पाप को लेत्रा को न डरेगा, कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगा, इसका मतलब आप ज्ञानी है। और ज्ञानी लोग कभी भूखा नहीं रहता है, किसी चीज का मोहताज नहीं होता है। आप लोगों ने कुछ सीखा प्रभु का वचन के बदौलत? हालेलुया। मैं हमेशा कोशिश रहता हूँ कि कम समय में मेरा विश्वासी लोग प्रभु का वचन को समझे और यहाँ से प्रभु के आशीष को पाके जाए। आपका घर में पले भूले, आपका मिनिस्ट्री और भी आगे जाए, आप लोगों के लिए आशीर्वाद के कारण बने, आप सबको प्यार करें, सबको उद्धार दे। प्रेज द लॉर्ड।